आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, लेकिन डाउट भी बहुत सारे आ गए कि भैया क्या इसी में प्रेफरेंस शीट फिल करनी है, क्या इसको फिल करने के बाद हमारा सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, हमारा सीट अलॉटमेंट के बाद की क्या प्रोसेस है, या पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो ये आपका रजिस्ट्रेशन या काउंसलिंग बोले तो होने वाली है, ये कैसे होगी और क्या क्या डाउट। तो सारा कुछ डिटेल में समझाऊंगा और बिल्कुल भी मिस मत करना। फॉर्म की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं CSAS पोर्टल क्या है। कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के आपको पता है नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो सबकी काउंसलिंग ये कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, ये इनका पोर्टल है, इसके थ्रू होती है। अब इस पर आपको सबसे स्टेप 1 जो है वो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो भाई रजिस्ट्रेशन फेज 1 आपका ओपन हो चुका है। इसकी लास्ट डेट क्या है तो अभी नहीं बताई गई। एक और चीज, लास्ट डेट बताने से पहले एक नोटिफिकेशन आएगा, उस नोटिफिकेशन में फेज 2 के बारे में बताया जाएगा कि फेज 2 जो है आपका इतने दिनों तक चलेगा और अगले फेज 2 और फेज 1 दोनों साइमल्टेनियसली आपके हो रहे होंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि फेज 2 आते ही आपका फेज 1 खत्म कर दिया, मतलब रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया। रजिस्ट्रेशन भी चलता रहेगा, 3-4 दिन चलता रहेगा, आपको डेडलाइन दी जाएगी, उसी के अंतर्गत आपको जो है फेज 1 को कंप्लीट करना है। ध्यान रखना, जब तक फेज 1 रजिस्टर्ड नहीं करोगे तब तक फेज 2 जो कि प्रेफरेंस फिलिंग प्रोसेस है, प्रेफरेंस फिलिंग नहीं कर सकते हो। तो फेज 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि कैटेगरी चेंज का ऑप्शन मिलेगा, तो भाई जिन्होंने भी जनरल सेलेक्ट किया था वो क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, EWS या OBC, उसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। और अगर अभी तक नहीं है या 31 मार्च 2026 के पहले का है तो भी आप नहीं कर सकते, DU आपको रिजेक्ट कर देगा। ये चीज ध्यान रखना। कोई भी अगर आपकी मिस्टेक होती है लाइक नेम वगैरह में, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। सर्टिफिकेट पे नेम और आपका जो 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट पे नेम है वो सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, लॉगिन करना है, NTA एप्लीकेशन नंबर वगैरह और डेट ऑफ बर्थ डाल के ही जैसे ही आपके पे OTP आएगा वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको वहां पे एक पासवर्ड सेट करना होता है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी है। देखिए मैं अभी 3-4 स्टूडेंट का फॉर्म फिल कर चुका हूं, बहुत डिटेल में मैंने चीजों को देखा है, तो बिल्कुल भी गलती नहीं होगी आपसे। पर्सनल डिटेल फिल करिए, कैटेगरी के बारे में बताइए, जो भी आप कैटेगरी लगाएंगे उसका वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ध्यान रखें। बाकी अगर आप ECA या फिर स्पोर्ट कोटा लेना चाहते हैं उसका बेनिफिट, तो उसके भी आपको सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे, ठीक है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रहा है, 10th का मार्कशीट लग रहा है एज अ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट अगर है तो ठीक है, वरना आप अवेटेड लगा देंगे तो आपसे मांगेगा ही नहीं, ठीक है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। री इवेल्युएशन का भी ऑप्शन दे रखा है। बाकी आप जिनका कंपार्टमेंट वगैरह है तो वो भी अपना अवेटेड लगा के काम चला सकते हैं, तो बहुत अच्छी प्रोसेस है। कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसा कि मैंने बताया था 1 अप्रैल 2026 का होना चाहिए, 31 मार्च उसमें डेट लिखी हुई। फोटोग्राफ सिग्नेचर ऑटोमेटिक आपका CUET NTA से उठा लेता है, तो वो भी एक अच्छी चीज है। आपका मोबाइल नंबर उठा लेगा, आपके फादर्स का नेम उठा लेगा, ये सारी चीजें। फिर आपको फी जो पेमेंट है वो आपका 250 रुपए है रजिस्ट्रेशन फी, बाकी 100 रुपए आपका SC ST PWD स्टूडेंट के लिए। तो ये आपको करना है। फॉर्म आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। ये हो गया फेज 1। तो फेज 1 आपका लगभग कितने दिन चलेगा, 7 डेज मिनिमम चलेगा ही, 7 से 8 दिन आपका चलेगा। फिर आपकी एक नोटिफिकेशन आएगी जिसमें वो बताएंगे कि 12 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। फिर फेज 1 खत्म हो जाएगा और 12 तारीख तक, जैसे मान लीजिए 7 को नोटिफिकेशन आ गया, फिर 7 से ही फेज 2 में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मतलब जिन्होंने फेज 1 में रजिस्ट्रेशन कर दिया है अब वो फेज 2 पे आ जाएंगे। फेज 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कैसे भैया, प्रेफरेंस सिलेक्ट करना है, मतलब आपको ये बताना है कि किस कॉलेज में आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो और उसका ऑर्डर क्या होगा। भाई आप हिंदू में जाना चाहते हो, हंसराज में जाना चाहते हो, जैसे आपको मान लो BCom ऑनर्स करना है तो SRCC टॉप कॉलेज है, तो आप BCom ऑनर्स सेलेक्ट करोगे, फिर उसको SRCC में कॉलेज सेलेक्ट करोगे। फिर आपका हिंदू, फिर BCom ऑनर्स, हंसराज BCom ऑनर्स, किरोड़ीमल कॉलेज BCom ऑनर्स, रामजस BCom ऑनर्स। बाकी कोई फीमेल कैंडिडेट है तो मिरांडा हाउस और ये सारे कॉलेजेस भी आप रख सकती हैं। ओवरऑल कहने का मतलब है कि आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। अगर आपका बहुत ज्यादा हाई स्कोर है ना, तो आप नॉर्थ कैंपस और सेव साइड के लिए साउथ कैंपस को जरूर सिलेक्ट करें। अगर आपका हाई है, आपने कट ऑफ को इन डेप्थ देखा हुआ है और आपको पता है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन खतरा तो ये है लो स्कोर वालों के लिए। जोश जोश में हम कह देते हैं कि चलो हिंदू भर दिया, हंसराज भर दिया, 8-10 कॉलेज के नाम मालूम है, उसी अकॉर्डिंग हमने फिल कर दिया, फिर हमारा एडमिशन नहीं हुआ। जबकि हो सकता है मैं ऑफ कैंपस या इवनिंग कॉलेज या फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको ऑफ कैंपस के फीमेल वाले कॉलेज मिल सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, आपने लिमिटेड प्रेफरेंसेस को फिल किया। मैं उनके लिए एक टिप देना चाहूंगा जिनके लो स्कोर हैं। पहले चीज, ड्रीम कॉलेज को टॉप पे रखें।
अगर आपको टॉप मिले चाहे ना मिले उससे नहीं मतलब है। ड्रीम कॉलेज या नॉर्थ कैंपस को टॉप पे रखें, फिर साउथ को रखें, फिर ऑफ को रखें। मान लीजिए आपको साउथ कैंपस अलॉट होता है और फिर आप अपग्रेड पे लगाते हैं। अब अपग्रेड पे लगाने का मतलब ये है कि आप अपग्रेड या आप हायर प्रेफरेंसेस चाहते हैं। इसमें एक उम्मीद बनी रहेगी कि अगर कट ऑफ डिक्रीज करती है तो आपको नॉर्थ कैंपस भी अलॉट हो सकता है। इसीलिए हम जो ऑर्डर बनाएंगे वो हमेशा टॉप टू बॉटम बनाएंगे, ना कि गलत बनाएंगे। तो भाई प्रेफरेंस शीट के बारे में थोड़ा बता देता हूं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, डीयू और आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इनकी प्रेफरेंस शीट आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। एक यूनिवर्सिटी के लिए मात्र 149। ऑलरेडी 250 से ज्यादा मेंबर मेरे से 1 to 1 मेरे ग्रुप में ऐड है। तो आप भी ये चीज कर सकते हो। जल्दी से दिए गए ईमेल आईडी पे मुझे मोबाइल नंबर अपना सेंड कर देना और वहां पे मैं आपको गाइड करूंगा। आपका एडमिशन होगा तभी आपको एनरोल करूंगा। कोई फर्जी बात नहीं है कि भाई मेरे में एनरोल हो जाओ, मैं आपका एडमिशन करा दूंगा। झूठ नहीं बोलूंगा, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, सीधी बात। ठीक है, तो आपका ड्रीम कॉलेज, फिर एड सेफ कॉलेजेस जैसे साउथ कैंपस एंड ऑफ कैंपस हो गया। मैक्सिमम प्रेफरेंस सेलेक्ट कर दो यार, जितने प्रेफरेंस आ रहे हैं उतने सेलेक्ट कर दो जिसमें आप एलिजिबल हो। उसके बाद क्या है भाई, ये आपका फेज 2 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मतलब आपको सिर्फ प्रेफरेंस फिल करना था। उसके बाद आएगा सीट एलोकेशन। तो ये सारा शेड्यूल आपको दे दिया जाएगा। फेज 2 कब तक चलेगा, फेज 3 कब तक चलेगा, सारी डेट गिवन होती है उसमें। सबसे अच्छी बात ये सीट एलोकेशन, जैसे ही आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है तो सीट अलॉट के बाद आपके पास एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप दिए गए टाइम में आपको एक्सेप्ट करना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हो कॉलेज आपके इन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा, 10th 12th कैटेगरी सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और जितनी भी डिटेल्स हैं, जिन जिन तरीकों से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है उन सब को वेरीफाई करेगा। और फिर फाइनल क्या आएगा, फी पेमेंट। अगर आपका यहाँ पे टिक लग गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सफल हो गया, भैया फी पेमेंट आएगा। जितना भी फी पेमेंट आएगा उसको करने के बाद फ्रीज और अपग्रेड दो ऑप्शन आएंगे। अब फ्रीज क्या है, फ्रीज का मतलब फाइनल सीट, उसी सीट पे आपको एडमिशन लेना है, आगे वाली पे आप नहीं जाना चाहते। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, मान लीजिए आपने ऊपर बॉटनी ऑनर्स सेलेक्ट किया है। अब बॉटनी की आपने कट ऑफ देखी, कट ऑफ राउंड 1 की ही रिलीज करते हैं ये लोग, या फिर स्पॉट राउंड की रिलीज करते हैं। तो मान लीजिए ऊपर बॉटनी ऑनर्स है और नीचे आपको जूलॉजी मिल गया है ना। हालांकि जूलॉजी की हाई जाती है, लेकिन मैंने मान लिया पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। अब मान लीजिए जूलॉजी है, आपको लगता है अगले में अपग्रेड हो गया तो मुझे बॉटनी मिल जाएगा, और बॉटनी के बाद फिर अपग्रेड होगा नहीं। मान लीजिए उसके बाद हिंदू कॉलेज है तो अपग्रेड नहीं होगा, तो यार चलो जूलॉजी जो है रामजस में ही ले लेते हैं, बात खत्म करते हैं। तो रामजस में आपको फ्रीज कर देनी है तो आप अपग्रेड नहीं होंगे। लेकिन आपको है कि नहीं, मुझे बॉटनी ऑनर्स करना है, मुझे क्या करना है, अपग्रेड। तो अपग्रेड करेंगे तो बेटर प्रेफरेंस मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, एक एक चीज क्लियर हो रही है। फॉर्म भी फिल करके मैंने बता दिया है, उसको भाई जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया कि बेटर प्रेफरेंस, अपग्रेड, फ्रीज का मतलब फाइनल सीट पे एडमिशन। उसके बाद भाई कोई सीट अगर नहीं अलॉट हुई तो हम क्या करें, तो आपके लिए एक मौका है स्पॉट राउंड में एडमिशन। वैकेंट सीट डीयू रिलीज करेगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना। लो कट ऑफ जाती है, न्यू प्रेफरेंस शीट आप उसमें बनाएंगे, उसमें आपको दोबारा से प्रेफरेंस शीट फिल करनी पड़ेगी और सारी चीजें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। एक और चीज, मान लीजिए आपको यहाँ पे सीट अलॉट हो गई, अब आप चाहते हो कि स्पॉट में भी एडमिशन ले, तो भाई ऐसा नहीं हो सकता। आपको यहां से पहले विड्रॉ करना पड़ेगा। अगर आप दिए गए टाइम में, मतलब राउंड 3 तक, 3 राउंड होते हैं डीयू में, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। तो देखो राउंड 2 तक कई बार क्या होता है कि आपकी जो क्लासेस है वो स्टार्ट करवा देता है। डीयू बहुत बेस्ट रहा है क्लास स्टार्ट कराने में। 15 अगस्त 16 अगस्त से क्लासेस भैया स्टार्ट करा देते हैं। इस बार तो बोला है 1 अगस्त से ही करा देंगे, तो चिंता बिल्कुल मत करना, डीयू इन चीजों में आगे रहता है। तो फिर मैंने आपको क्या बताया कि वो सीट छोड़नी पड़ेगी, तभी आप स्पॉट राउंड में दोबारा से चीजें कर पाएंगे। बाकी कमेंट में आप बताना कि आपका स्कोर कितना है। मेल आईडी या इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लेना, वहां पे भी डीएम कर सकते हैं। मेल करेंगे तो थोड़ा ज्यादा आपको जल्दी रिप्लाई मिलेगा, इंस्टा पे बहुत सारे स्टूडेंट हो जाते हैं इसलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना।